स्वागत है आपका हमारी CUET की विशेष सीरीज में। इकोनॉमिक्स विषय के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और दोनों में क्या अंतर है। आज इकोनॉमिक्स विषय का यह इसका चौथा एपिसोड है, जिसमें हम जानेंगे अर्थव्यवस्था में उत्पादन की केंद्रीय समस्याएं और आय का चक्रीय प्रवाह के बारे में। तो चलिए व्यूअर्स, शुरुआत करते हैं आज के पहले टॉपिक से। अर्थव्यवस्था में उत्पादन की क्या क्या केंद्रीय समस्याएं हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक खेत है, लेकिन बीज, पानी और श्रमिक सीमित हैं। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या उगाया जाए, कैसे उगाया जाए और किसके लिए उगाया जाए। ये तीन बुनियादी सवाल केवल आपके खेत के नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था में विद्यमान हैं। इन्हें हम उत्पादन की केंद्रीय समस्याएं कहते हैं। चलिए इन समस्याओं को समझते हैं और जानते हैं कि कैसे हर अर्थव्यवस्था इनका सामना करती है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं में शामिल हैं क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए। चलिए पहली केंद्रीय समस्या से शुरुआत करते हैं, क्या उत्पादन किया जाए। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को यह निर्णय लेना होता है कि किन किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए, क्योंकि संसाधन सीमित होते हैं और उन पर सभी वस्तुओं का उत्पादन संभव नहीं होता। यह निर्णय उत्पादन की प्राथमिक समस्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक किसान है जिसके पास अपनी जमीन पर धान, गेहूं या अन्य कोई फसल उगाने का विकल्प है। उसे यह तय करना है कि वह किस फसल का उत्पादन करे ताकि उसे अधिक लाभ हो सके। दूसरी है कैसे उत्पादन किया जाए। एक अन्य केंद्रीय समस्या यह है कि हमारे पास जो सीमित संसाधन हैं उनका उपयोग कैसे किया जाए ताकि अधिकतम उत्पादन और लाभ प्राप्त किया जा सके। यह समस्या हर अर्थव्यवस्था को संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की दिशा में सोचने पर मजबूर करती है। अंतिम किसके लिए उत्पादन किया जाए। इसके अंतर्गत यह तय करना होता है कि उत्पादित की गई वस्तु या सेवाएं किन उपभोक्ताओं के लिए होंगी। यह निर्णय समाज में आय वितरण पर निर्भर करता है, जो कि आर्थिक असमानताओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उदाहरण के लिए उच्च गुणवत्ता वाले महंगे जूते अमीर ग्राहकों के लिए और सस्ते जूते आम जनता के लिए बनाए जाएं। प्रिय व्यूअर्स, अब हम चलते हैं आज के हमारे दूसरे टॉपिक पर, आय का चक्रीय प्रवाह यानी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मान लीजिए आप एक शहर में हैं जहां हर कोई एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो पैसा आप खर्च करते हैं वह किसी और की जेब में जाता है और फिर वही पैसा किसी तीसरे व्यक्ति के पास पहुंचता है। इस तरह एक आर्थिक पहिया लगातार घूमता रहता है और चक्रीय प्रवाह बनता है, जिसे हम आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। यह मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक मूलभूत अवधारणा है जो यह दर्शाती है कि किसी अर्थव्यवस्था में मनी कैसे फ्लो करती है। सामान्यतः यह अर्थव्यवस्था में परिवार, फर्मों, सरकार और विदेशी क्षेत्र के बीच की अंतःक्रियाओं को दर्शाता है। यह मॉडल हमें यह समझने में मदद करता है कि किसी अर्थव्यवस्था में आय कैसे उत्पन्न होती है और कहाँ खर्च होती है। चलिए अब जानते हैं इसके प्रमुख घटकों के बारे में। इसके 4 प्रमुख घटक हैं। पहला है परिवार। परिवार फर्मों को उत्पादन के कारक जैसे श्रम, भूमि और पूंजी प्रदान करते हैं। बदले में उन्हें मजदूरी, किराया, ब्याज और मुनाफे के रूप में आय प्राप्त होती है। घर इस आय का उपयोग फर्मों से वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए करते हैं, जिसे उपभोग व्यय के रूप में जाना जाता है। दूसरा है फर्म। फर्म वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती हैं और उन्हें घरों, अन्य फर्मों, सरकार और विदेशी क्षेत्र को बेचती हैं। वे उत्पादन के कारकों के लिए घरों को भुगतान करते हैं, जिससे घरों के लिए आय उत्पन्न होती है। तीसरा है सरकार। सरकार घरों और फर्मों से कर एकत्र करती है और इस राजस्व का उपयोग सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे को प्रदान करने के लिए करती है। सरकार भी अर्थव्यवस्था में पैसा डालती है, जिससे समग्र मांग को समर्थन मिलता है। चौथा और अंतिम, विदेशी क्षेत्र। इसमें अन्य देशों के साथ व्यापार शामिल है। निर्यात वे सामान और सेवाएं हैं जो दूसरे देशों को बेची जाती हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में आय आती है, जबकि आयात वे सामान और सेवाएं हैं जो दूसरे देशों से खरीदी जाती हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का चौथा एपिसोड, जिसमें हमने जाना अर्थव्यवस्था में उत्पादन की क्या क्या केंद्रीय समस्याएं हैं, आय का चक्रीय प्रवाह कैसे होता है, इन सब के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम जानेंगे CUET
इकोनॉमिक्स से जुड़े अन्य टॉपिक्स के बारे में, तो आइए अब आज का अभ्यास प्रश्न नोट कर लेते हैं, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अर्थव्यवस्था में उत्पादन की सामान्यतः कितनी केंद्रीय समस्याएं हैं? विकल्प ए 2, विकल्प बी 3, विकल्प सी 4 या विकल्प डी 5। जाने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।